हेलो एवरीवन, आई एम प्रमोद फ्रॉम इंडियन इंग्लिश ग्रामर। सो गाइज एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इंडियन इंग्लिश ग्रामर के इस चैनल पे। तो गाइज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आज विशेष रूप से 12 प्रकार के यूज जो है ये शूड का देने वाला हूँ। और याद रखें कि अगर आपने इसे याद कर लिया तो आपको शूड में यूज़ करने में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज ये बहुत ही फैक्ट यूज है शूड के, जिसका यूज़ आप कहीं भी करना चाहें, चाहे आप किसी ग्रामर की तैयारी में कर रहे हैं या कंपटीशन की तैयारी है, बोर्ड एग्ज़ाम है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो एक एक एग्जाम्पल को आप समझे। इसका इंग्लिश भी मैंने लिखा हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो सबसे पहला आप एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे, हिंदी का है कि अगर उन्हें वहाँ दिखना चाहिए तो वे नाराज़ होंगे। राइट, यह हिंदी में लिखा गया है, लेकिन इसे हम इंग्लिश में यहाँ पे लिखे हुए हैं, इफ़ दे शुड सी हिम देयर दे विल बी एंग्री। ऑलराइट, कहने का मतलब ये है गाइस कि सेंटेंस को याद करें और इस तरह का कोई भी फ्यूचर में आपको मिले, आसानी से आप उसे इस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा सेंटेंस आप देख ही रहे हैं यहाँ पे है, अगर उसे जाना चाहिए तो उसे वहाँ इंतज़ार करने के लिए कहें। ठीक है, इसको इंग्लिश में बनाएंगे हम, इफ़ शी शुड गो आस्क हर टू वेट देयर। राइट, ये भी बिल्कुल सिंपल ही है। आगे हम आ जाते हैं यहाँ पे, यह आपका यदि वह आप थे तो उसे नहीं खाना चाहिए। इसका अंग्रेजी में बनाएंगे, इफ़ ही वर यू ही शुड नॉट ईट इट। राइट, और अगला है इसमें कि उसने मुझसे पूछा कि क्या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। यहाँ पे हमने इंग्लिश में बोला, शी आस्क्ड मी इफ़ आई शुड हेल्प हर। ऑलराइट, तो ये चीज़ें आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ध्यान दें। तो मैं बता दूं आपको कि शुड का जो मीनिंग होता है ये होता है चाहिए। ठीक है, मीनिंग तो आर्ट का मतलब भी चाहिए होता है, कहीं कहीं ऑट लिखा होता है ना, ऑट टू, है ना, ऑट टू हो गया, या फिर आपका मस्ट भी होता है, मस्ट मतलब भी जो है चाहिए होता है ना, लेकिन प्रयोग अलग अलग होते हैं। तो शुड का नॉर्मली कहीं पे चाहिए अगर है तो वहाँ पे हम विशेष रूप से इसको यूज़ करेंगे। और आगे की वीडियो में हम आपको मस्ट और आर्ट टू को भी दिखाएंगे और साथ में इन तीनों को एक साथ रख करके इसका कंपैरिजन भी बताएंगे। ठीक है, तो आगे आइए पांचवा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे आप पांचवा एग्जाम्पल देख रहे हैं कि अगर राजू को नहीं जाना चाहिए तो मुझे क्या करना चाहिए। राइट, इसकी इंग्लिश हमने बनाया है, इफ़ राजू शुड नॉट गो व्हाट शैल आई डू। राइट है, यहाँ पे अगला है छठा वाला, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसकी अंग्रेजी हमने बनाया है, वी शुड नॉट टेल ए लाई। ठीक है, आगे मैं आपको एक और ट्रिक बताऊंगा जिसके द्वारा आप इसे शॉर्टली लर्न कर सकते हैं और इस तरह के आने वाले कोई भी सेंटेंस है उसे आसानी से बना भी सकते हैं। ठीक है, तो ये सातवां आपको कि आपको उसकी गलती पर हंसना नहीं चाहिए। इसको इंग्लिश में हमने बनाया, यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक। राइट, ये आपका अगला है आठवां वाला कि मुझे लगता है कि आपको कल आना चाहिए। तो इसको हमने इंग्लिश में यहाँ पे बनाया हुआ है, आई थिंक यू शुड कम टुमारो। राइट ना गाइज, तो ये हो गया टोटल 8 पॉइंट। आइए अगला 9 पॉइंट पे हम देखते हैं। ये है आपका 9वां पॉइंट, है ना, जैसे यहाँ पे हिंदी में है कि मैंने इसे ध्यान से किया ताकि कोई इसे देखे। कहने का मतलब है कि मैंने इसे ध्यान से इसलिए किया है ताकि कोई ना कोई इसको देखना चाहिए। ठीक है ना, तो इसका इंग्लिश हमने बनाया, आई डिड इट केयरफुली सो दैट वन शुड सी इट। राइट ना, अगला हमारा 10th वाला है कि कड़ी मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि आप असफल हो जाएं। ठीक है, ये आपका असफल है। ठीक है, आगे है हमारा इसका इंग्लिश, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, है ना। ये 11th वाला है कि उसने आदेश दिया है कि मुझे आज खेलना चाहिए। इसका इंग्लिश आपने बनाया, ही हैज़ ऑर्डर दैट आई शुड प्ले टुडे। ऑलराइट, एंड लास्ट सेंटेंस गाइस ये आपका 12वां वाला कि छात्रों को सभी समस्याओं को हल करना चाहिए। इसको हम इंग्लिश में बना रहे हैं कि स्टूडेंट्स शुड सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। राइट, तो गाइज ये टोटल के टोटल 12 सेंटेंस हो गए जिनको आपने देखा और आसानी से आप समझ चुके होंगे कि शुड का प्रयोग विशेष रूप से कहाँ पे होता है और किस तरह के सेंटेंस में किया जाता है। राइट, तो इसको आप या तो लर्निंग कर लीजिए, ट्रिक की बात कर रहा हूँ मैं, या तो आप इसे लर्निंग कर लीजिए। राइट, अदरवाइज इसके 12 रूल होते हैं, उस 12 को आप लर्न करिए और इसको भी याद करिए, तो इससे आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। राइट ना,
तो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है कि इस 12 प्रकार के सेंटेंसों को आप लर्निंग करें और लर्निंग करने के बाद विशेष रूप से इसी तरह के सेंटेंस आप आसानी से बनाएं। वैसे इस तरह के आने वाले सेंटेंस अधिकतम आपको नहीं मिलते हैं, जहां आते भी हैं तो आप इस तरह से सूट का यूज़ करके इनको आसानी से एग्ज़ाम में कहीं पे यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, याद रखें कि अगर आप स्पोकन क्लास कंटिन्यू करना चाहें तो आप नीचे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्पोकन चैनल का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप स्पोकन को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और हाँ, इसके अलावा अगर बाय द वे आपको ग्रामर की प्रॉपर तरीके की जानकारी चाहिए तो कंटिन्यू बने रहें वीडियो पर, डेली वीडियो को देखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में गाइस। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।